बांझ जेठानी की ममता। रश्मि अपने दो बेटों, एक बहू और पति के साथ रहती थी। लीना की शादी हुए पूरे 3 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे मां बनने की खुशखबरी नहीं मिल सकी थी। एक दिन रश्मि लीना को लेकर अस्पताल में उसका चेकअप कराने गई। बहू तू चिंता मत कर, देखना यहाँ से इलाज करवाने के बाद तुझे औलाद का सुख भी मिल ही जाएगा। काश आपका कहा सच हो जाए सासू माँ। जरूर होगा। दोनों सास बहू अस्पताल में बैठी हुई अपना नंबर आने का इंतजार कर रही थी कि तभी पेशेंट नंबर 102 आ जाइए। चल बहू, अब हमारा ही नंबर है। रश्मि अपनी बहू लीना को लेकर डॉक्टर के पास चली गई, जहां डॉक्टर ने लीना से उसकी परेशानी को जानकर चेकअप करना शुरू किया। और कुछ देर में चेकअप पूरा होने के बाद बोलिए डॉक्टर, क्या आपको समझ आया कि मेरी बहू माँ क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए, सारे चेकअप्स कराने के बाद मुझे पता चला है कि आपकी बहू को शायद बचपन में कोई गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से अंदर का एक पार्ट डैमेज हो गया है। क्या बहू, क्या ऐसा कुछ हुआ था? एक बार मेरा पांव सीढ़ियों से फिसला था, जिससे मेरे हाथ में भी मोच आ गई थी। अब वजह तो कोई भी हो, लेकिन ऐसी चोट को रिपेयर करना लगभग नामुमकिन है। रश्मि निराश मन से अपनी बहू को घर वापस लेकर आ गई। अब उन्हें बस भगवान के किसी करिश्मे का इंतजार था, क्योंकि दुनिया वालों से लगाई हुई सभी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से दिन बीतते गए और अब रश्मि ने अपने छोटे बेटे की शादी भी करा दी। अरे बहू, दिया बहू। जी माँ। बहू, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो आज तू पौधों को पानी दे दे। जी माँ। दिया ने पानी से हजारा भरा और वो तेज धूप में पौधों को पानी देने चली गई। दिया बस पानी दे ही रही थी कि अचानक से उसका जी मिचलाने लगा और वो भागती हुई सीधे बाथरूम में गई और वहां जाकर उल्टी करने लगी। ये देखकर रश्मि के शरीर में अचानक से जान सी आ गई। बहू बहू बहू, तू यहाँ आ, तू बस आराम कर। लेकिन क्यों माँ जी? मैं अब ठीक हूँ। शायद गर्मी की वजह से मेरा जी मिचला गया होगा, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। ज्यादा बात मत कर। बहू, लीला बहू, अरे जल्दी से आरती की थाली लेकर आ। ये सब क्या है माँ जी? मैं बताती हूँ बहू, इतने सालों का मेरा तजुर्बा है, तू माँ बनने वाली है। ये सुनते ही दिया खुशी से उछल पड़ी। रश्मि ने सभी के तसल्ली के लिए दिया का चेकअप भी करवाया और अब दिया गर्भवती हो चुकी थी। लीला बहू, देख तेरी देवरानी प्रेग्नेंट है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पोता या पोती बिल्कुल तंदुरुस्त हो। जी माँ, मैं भी यही चाहती हूँ। लीना को थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो दिया के लिए काफी खुश थी। लीना ने अपने पूरे जी जान से दिया की सेवा की और उसे एक दिन का भी इधर से उधर नहीं करने दिया। इसी तरह से 9 महीने पूरे हो गए और दिया ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। सभी घर में लक्ष्मी के आने से बहुत ज्यादा खुश थे। लीना को भी बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए वो दिया की बेटी को पूरा पूरा दिन खिलाती रहती थी। लेकिन एक दिन, दिया दिया देखो तो मैं मुन्नी के लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या बात है जेठानी जी, क्यों चिल्लाए जा रही हो? ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो तो मैंने अपने हाथों से मुन्नी के लिए ड्रेस सिली है। कहाँ है वो? मुझे उसे पहनाकर देखनी है। लीना ऐसा बोलकर दिया के कमरे में जाने लगी कि तभी दिया ने उसे रोक लिया। जेठानी जी, अच्छा होगा कि आप अब मेरी बच्ची से दूर रहो। क्यों? तुम्हें अचानक क्या हुआ? मैंने मेरी माँ के मुंह से सुना है, ऐसे बांझ बेसंतान औरतों से छोटे बच्चों को दूर ही रखना चाहिए, वरना उनकी काली नजर बच्चों को लग जाती है। ये तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? दिया, माना कि मुन्नी को जन्म देने वाली तुम हो, लेकिन प्यार मैं भी उससे तुम्हारे बराबर ही करती हूँ। मैं कभी भी उसका बुरा नहीं चाहूंगी। वो जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी है। चुप करिए आप, मेरी बेटी बस मेरी है। आप खुद तो कभी माँ नहीं बन सकती हो, तो मेरी बेटी को अपनी कहने चली आई। देखिए जेठानी जी, मैंने आपसे बोल दिया है, आप जितना मेरी बच्ची से दूर रहोगी उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। दिया ने ऐसा बोलकर लीना के हाथों से उसकी सिली हुई फ्रॉक को छीन लिया और दूर फेंक दिया। अगर ज्यादा कपड़े बना बनाकर पहनाने का शौक है तो अपने लिए गुड़िया मंगा लीजिए। दिया ने जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी लीना आंखों में आंसू लिए अपने घर के कामों में लग गई। जरूरी तो नहीं कि अगर बच्चा अपनी कोख से जन्म दिया हुआ ना हो तो वो हमारा नहीं हो सकता। मेरी देवरानी को अचानक क्या हो गया है? माँ, मुझे बच्चे बेपनाह पसंद है।
और तूने मुझे ही बेसंतान छोड़ दिया। माँ, मैं तुझसे शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुझसे अपने लिए भी एक संतान मांगूंगी। माँ, मुझे भी माँ बनने का सुख दे दे। लीना रोते हुए माँ दुर्गा को पुकार रही थी। कुछ देर बाद दिया मुन्नी को गोद में लेकर नीचे आई। मम्मी जी, सासू माँ, आप कुछ देर मुन्नी को संभाल लीजिए, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। ठीक है, आजा मुन्नी मेरी बच्ची। और हाँ माँ, मुन्नी को जेठारी जी से दूर ही रखना। जानती हूँ तो बेफिक्र होकर जा, मैं मुन्नी पर उस मनहूस का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। दिया मुन्नी को रश्मि को देकर चली गई। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। रश्मि मुन्नी को खिला रही थी और लीना बेचारी दूर से ही उन्हें देख रही थी। इसी तरह कुछ देर हो गई और रश्मि मुन्नी के हाथ में झुंझुना देखकर वहां से चली गई। लीना मुन्नी को अकेला देखकर खुद को रोक नहीं सकी और उसने जाकर उसे गोद में उठा लिया। मुन्नी, मैंने तुझे बहुत याद किया। अभी लीना को उसे गोद में उठाए कुछ ही देर हुई थी कि तभी दिया आ गई और उसने उन्हें देख लिया। बांझ औरत, अरे छोड़ मेरी बेटी को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ हाँ, क्या हुआ? मम्मी जी, आपने मेरी मुन्नी को अकेला क्यों छोड़ा? क्या हुआ बहू? इससे पहले दिया कुछ बोलती लीना सिसकियां लेकर रोने लगी। अगर मैं माँ नहीं बन सकती हूँ तो कम से कम छोटे बच्चों को खिलाने की खुशी तो मुझसे मत छीनो। मैं भी मुन्नी को बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी भी उसका बुरा नहीं चाहूंगी। दिया, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मेरा साया मुन्नी के लिए अशुभ है? सोचो, अगर मेरी जगह आज यहाँ तुम खड़ी होती तो तुम्हें कैसा लगता? लीना की बात सुनकर दोनों सास बहू शांत हो गए। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैं बहुत गलत कर रही थी, मुझे भी माफ कर दे बहू। घर में बहुत समय बाद कोई नन्हा मेहमान आया था तो बस हम दोनों ही अंधविश्वास में आ गए, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। अब सभी की सोच बदल चुकी थी। बहू, लेकिन तू चिंता मत कर, माँ दुर्गा ने चाहा तो तुझे भी औलाद का सुख जरूर मिलेगा, बस तू उस पर यकीन रखना। कल तू मेरे साथ फिर से अस्पताल चलना। अगली सुबह रश्मि लीना को अस्पताल ले गई और वहां से उसका इलाज शुरू करवाया। देखिए, इतने साल पुरानी चोट को ठीक करना लगभग असंभव है, लेकिन मैं कोशिश फिर भी जरूर करूंगा। कुछ दिनों तक लीना ने माँ दुर्गा का नाम लेकर दवाई खाई और 3 महीने बाद अब उसे रश्मि वापस अस्पताल लेकर पहुंची। ये तो कमाल हो गया, मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। सच? ये खबर सुनते ही पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। रश्मि ने घर आकर लीना की आरती उतारी और पूरे मोहल्ले में मिठाई भी बांटी। ये सब देखकर लीना की आंखों में आंसू आ गए और कुछ समय बाद उसे भी संतान मिल गई।